जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि हम एकादशी का व्रत आज 17 जून को रखें या हम 18 जून को रखें। हालांकि इस पर हम विशेषांक बना चुके हैं, लेकिन हमारे दर्शक प्रतिदिन जो कार्यक्रम देखते हैं आज उनको इस दुविधा से हम बाहर निकाल रहे हैं कि किस दिन हम एकादशी का व्रत रखें, आज रखें कल रखें। ठीक है, अभी 1-2 मिनट में आपको सारा पता लग जाएगा। पहले आज का हम पंचांग देखें। 17 जून सन 2024 दिन सोमवार, संवत 2081, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि एकादशी और वो भी निर्जला, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखिए, हालांकि आज भी एकादशी है और बहुत लोग आज भी निर्जला एकादशी का व्रत रखे हैं, लेकिन यदि हम शास्त्र सम्मत चलें और गहराई से चलें तो एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत आप यदि 18 में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। उसका कारण है इस बार एकादशी की वृद्धि हो रही है, और जब एकादशी की वृद्धि होती है तो उस वृद्धि एकादशी में चाहे स्मार्त हो या वैष्णव हो, दोनों के लिए ये कहा गया है कि आप एकादशी का व्रत द्वादशी युक्त एकादशी में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और नारद जी ने भी कहा है, सुने, संपूर्ण एकादशी यत्र प्रभावे पुनरेव सा सवैर रेवोत्तरा कार्या परतो द्वादशी यदि। तो कहने का भाव, नारद जी के हिसाब से भी यदि हम देखें, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हिसाब से देखें और बहुत सारे गणित को हम लगाएं तो एकादशी का जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि निर्जला एकादशी है, मामूली एकादशी नहीं है, तो आप लोग 18 तारीख में कल एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत रखें। और द्वादशी युक्ता, जब एकादशी की वृद्धि हो और द्वादशी युक्ता एकादशी में हम व्रत रखें तो अति उत्तम होता है। लेकिन आज भी जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा है तो वो किसी संदेह में ना पड़े, परेशान ना हो। लेकिन जिन्होंने नहीं रखा है तो उस स्थिति में आप लोग कल ही रखें। मैंने आपको सारी चीजें उसमें भी बताई थी, इसमें भी मैंने बता दी हैं। 18 तारीख को कल एकादशी सुबह 6:15 तक रहेगी, सूर्य उदय तिथि हो गई। उसके साथ साथ द्वादशी युक्ता हो जाएगी, द्वादशी लग जाएगी। तो जो बात प्रमाणिक रूप में आई है कि द्वादशी युक्ता एकादशी में चाहे वैष्णव हो, स्मार्त हो, वो व्रत रखे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और कल यानी कि वही स्थिति बन रही है 18 जून को। 19 जून में आप अपने द्वादशी में इसका पारायण कर लें और सुबह 7-7:15 बजे के आसपास तक अपना सारा कार्य कर लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, निर्जला एकादशी में निर्जल रहना, बिना जल के रहना। जल कितना, जितना आचमन कर सकें, घट में नीचे ना जाए, तो कम से कम उतने ही जल का प्रयोग इस समय में होता है। जिन्होंने ना रखा हो, कल बहुत अच्छे से श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए आप अपने एकादशी का व्रत रखें। और कल की बातें आज ही हम थोड़ी सी बता देते हैं। जिन्होंने विशेषांक ना देखा हो, जो बीमार हों, बुजुर्ग हों, मुसाफिर में हों, रास्ते में हों, बच्चे हों, कई बार छोटे बच्चे भी हमने देखे एकादशी का व्रत रखते हुए, तो छोटे बालपन के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, रोगी के हिसाब से, मुसाफिर के हिसाब से, यात्री के हिसाब से और ओल्ड एज अधिक के हिसाब से आपसे जितना अच्छे से व्रत रखा जा सके, जितनी सुविधाओं के साथ, उतना आप कर लें, आपके लिए छूट होती है। एकादशी के व्रत में चलते फिरते, उठते बैठते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप रखना। और ये निर्जला भी देखो कब आई है, कब आती है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में। जेठ का महीना अत्यधिक गर्मी का महीना होता है, तपती गर्मी, मिनट मिनट में मुंह सूख जाता है, और वही तप है, वही तितिक्षा है
कि जब एग्ज़ाम हो तो कड़े रूप से हो, है ना, लेकिन शरीर को बहुत ज़्यादा नहीं मारना। जो बीमार हों, रोगी हों, मुसाफिर में हों, यात्रा में हों, उन सब के लिए शास्त्रों में छूट है। जैसी आपसे सुविधा बन पड़े करें। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीम के उदर में वर्क नामक अग्नि प्रज्वलित रहती थी, क्योंकि उन्होंने रसातल में जाकर के 10 कुंडों का रस पी लिया था। पाताल में जाकर के 10 हाथियों की शक्ति उनके शरीर के अंदर थी। कितना भी खा लें झट से उनको पच जाता था, इसलिए वो भूख प्यास से बड़े व्याकुल हो जाते थे। तो जिस समय वेद व्यास जी ने उनसे कहा, परिवार सभी ताना मारता होगा, कहता होगा, है ना, जो भी है, कि भाई तुम एकादशी भी नहीं रखते, एकादशी का तुम्हें रखना चाहिए। अब वो बार बार ये कह देते होंगे कि भाई मैं तो नहीं रह सकता इतने लंबे समय भूखा प्यासा। तो अब गुरु तो गुरु होते हैं। वेद व्यास जी ने इसीलिए उनको चुनकर के कहा, अगर समस्त एकादशियाँ आप नहीं रख सकते तो जो बड़ी कठिन एकादशियों में से आती है, जिसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता, आप अपनी 24 एकादशियों में से उस एकादशी का व्रत रख लें। तो भीम ने इस एकादशी का व्रत बड़े ही सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से प्रभु को स्मरण करते हुए रखा, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो बेटा, हालांकि इस पे 2-3 दिन हो गए मुझे बोलते बोलते, और हम लोग नहीं समझाएंगे तो आपको कौन समझाएगा। इसलिए किसी भी उसमें मत पड़े, वहम में न पड़े। आज अगर आपने रख लिया है तो भगवान हर समय है, और नहीं तो फिर कल का तो बनता ही बनता है। ठीक है, अच्छे से आप इसको करें। अपनी जो दैनिक साधनाएं आपकी होती हैं, दैनिक साधनाएं कदापि न छोड़ें। गुरु मंत्र है, उसे एकादशी हो, विशेष कोई तीज पर्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। गुरु समस्त संकटों से आपको बचा लेते हैं, और जिस मंत्र की आपको गुरुदेव उपदेश दें, आपको जगदम्बा का मंत्र दें, शिव मंत्र दें, गायत्री मंत्र दें, राम मंत्र दें, कृष्ण मंत्र दें, उस मंत्र के प्रति आप पूरा डूब जाएं। पूरा प्रेम भाव, श्रद्धा भाव उस मंत्र के प्रति, उस देव के प्रति आपके अंदर होना चाहिए। ध्यान रखना, आगामी समय बड़ा दुरूह है बेटे, आगामी समय बड़ा कठिन है। हालांकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, वो तो हो के रहेगा, लेकिन अभी शुरुआत है, 2024 है, अभी लंबा पड़ाव है। ध्यान रखें, ऋषियों के, गुरुओं के वचन मिथ्या नहीं जा सकते, लेकिन हम कब उस समय को देख पाएंगे, ये भी बात है। इसलिए ध्यान रखना, आने वाला समय बड़ा दुरूह है, कठिन है। आज कैसी जिंदगी सबकी एकाकी सी हो रही है, चहुओं और निराशाएं अपने पांव पसारे पड़ी हैं, कोई किसी के मान सम्मान में इतना नहीं है, आपाधापी सी पड़ी हुई है। देख रहे हैं ना आप चहुओं और क्या हो रहा है, भीषण गर्मी, कहीं जलजले, कहीं तूफान, तो कहीं कुछ। आगामी समय में भी ऐसी कुछ ग्रहों की चाल है कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा हलचल गर्म रहेगी। बचेगा कौन, सुरक्षित कौन? जो भगवान की शरण में है, ईमानदारी से जीवन जी रहा है। आज पशुओं के ऊपर कैसे कैसे अपराध हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। कहीं वो वीडियो देखी नहीं जाती जिस प्रकार की वीडियो आती है। तो बेटे, मांसाहार से बचें, बिल्कुल मांसाहार से बचें। लेदर का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अब आप लेदर के पर्स रखें, लेदर की की रखें, लेदर का जूता पहने, लेदर के पर्स रखें, और फिर आप ऐसी बात करें कि साहब जीवों पर दया हो, तो कैसे हो सकती है। आप जब इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे जैसे मार्केट से इन चीज़ों का प्रयोग कम होता जाएगा, वैसे वैसे बेटे पशुओं के ऊपर अपराध कम होगा। तो आप ध्यान रखें, भगवान के सच्चे बच्चे हो तो जैसे प्राण हम में हैं, जैसे जीव हम में हैं, दूसरे के अंदर भी है। इसलिए जीवों पर दया रखें, और बहुत प्रेम से, हमारे उसमें तो आपको पता है ना, एक चींटी भी हम लोग ऐसे हाथ से नहीं दबा सकते, चींटी के लिए भी डर लगता है ना। तो इसलिए आगे की जिंदगी सुहावनी गुजारनी है तो अपने साथ साथ स्वयं भी जियो और दूसरों को भी जीने का अधिकार रखो, जीवन सुंदर रहेगा।
आइए समय उछला आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत अच्छा समय है अभी हमारे पास। समय हाथ से निकल जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, फिर करेगा कब। कई बार हम ये सोचते सोचते जीवन गुजार देते हैं, अभी तो बाद में कर लेंगे, बच्चे हैं, अभी तो जवान हैं, अभी तो नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अभी तो हम घर संभाल रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। लेकिन पता नहीं लगता कि कब हम 30 साल से 40 के, 40 से 50 के, और 50 से 60 के, और 60 के बाद तो फिर हाथ पैर कांपने लगते हैं। पता नहीं लगता कब समय बीत जाए, और शायद वो जिंदगी में कभी वो दिन ना आए कि जिसमें हम अच्छे से कुछ कर पाएं। इसलिए रावण ने सही कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बुढ़ापे में तो हम अपना शरीर ही संभाल लें, हम शरीर को अच्छे से रख लें तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए बेटा, जितना तुम्हें समय मिले आप चूक न मत, करते रहना, भगवान की शरण में रहना, गुरुओं की शरण में रहना, अच्छे से अपने जब तक को आप लोग करते रहना। ठीक है, चलिए आप सब सुखी रहें, समृद्धशाली बने, वैभवशाली बने। हमारी जगदम्बा से यही कामना है। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा, और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।